नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज अपने खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर। जी हां, मौसम जैसे ही बदलता है कई तरह की बीमारियां हमें यहां घेर लेती हैं। तो किस तरीके से डेंगू, चिकनगुनिया यहां पर होता है, मलेरिया कैसे होता है, क्या इनके सिम्टम्स होते हैं और ये सिम्टम पता लगने पर किस तरीके से हमें इसका उपचार करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं को आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम रखेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि कैसे आप एहतियात यहाँ पर बरतें। डॉक्टर लाइव में हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होंगे जो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। अगर आपको डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया है या इसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं और यहाँ डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर से आप सलाह यहाँ ले सकते हैं। अगर आपको भी डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया की बीमारी है और इसके सिम्टम्स जो हम आपको आज अपने खास कार्यक्रम में बताएंगे, उन सिम्टम्स में भी से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको कोई नजर आ रहे हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। किस तरह के एहतियात यहाँ पर बरतने चाहिए जिससे इन बीमारियों से आप बच सकें, इन तमाम पहलुओं को आज हम आपको बताएंगे अपने खास कार्यक्रम में। तो फिलहाल आज अपने खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मौसम बदलने के बाद जिस तरीके से मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है, कैसे इसके लक्षण होते हैं और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। मौसम बदलने के साथ ही प्रशासन की तरफ से भी और तमाम लोग हमें ये सलाह देते हैं कि बचाव किया जाए, गंदे पानी को इकट्ठा करके ना रखा जाए और समय समय पर घर में छिड़काव कराते रहें जिससे मच्छर आपके घरों में ना आ सके और आपको बीमार ना कर सके। अगर सेहत अच्छी है तो हर चीज अच्छी होती है, चाहे वो आपकी दिनचर्या हो या फिर आपके घर का माहौल। तो आज अपने खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में इन तमाम बीमारियों से कैसे निपटा जाए, इनके क्या कुछ लक्षण होते हैं और क्या कुछ उपाय है, इन तमाम चीजों को हम आपको बताएंगे। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं और इन तमाम बीमारियों से जुड़े अगर कोई लक्षण है या आपको कोई परेशानी है, कभी आपको ये बीमारी रही हो और अभी भी इससे थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर से आप सलाह यहाँ ले सकते हैं कि आखिर अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से आपको आराम मिले। तो चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला जो कि हमारे साथ इस मुद्दे पर बताएंगे दर्शकों को कि कैसे हमें एहतियात रखना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। डॉक्टर आनंद शुक्ला, मौसम जैसे ही बदलता है हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां जो हैं वो असर डालना शुरू कर देती हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ता है मच्छरों के काटने से। हम डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की बात करें तो ये इस कदर इस वक्त फैल रहा है कि लोग इससे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, डेंगू की बीमारी को लेकर बात करना चाहेंगे कि ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और कैसे हमें बचाव रखना चाहिए इससे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मच्छर के थ्रू जो है होता है, इसमें वेक्टर जो है मच्छर का ही योगदान होता है और इस पे जो है वायरस के कुछ कीटाणु होते हैं जो कि शरीर में फैल जाते हैं इनके काटने से, और ये ब्रीडिंग जो है इनके पेट में ही होती है जी। और ये गंदे पानी और साफ पानी दोनों में होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि गंदा पानी में ही हो, साफ पानी में हो। और दूसरी बड़ी बात है कि इसमें जो डेंगू की आप बात कही है कि पहले डेंगू के बारे में हम लोग बात करें तो डेंगू में जो मच्छर जो दिन में काटता है उससे होता है और ये मच्छर अच्छे पानी में पैदा होता है, जबकि बाकी चिकनगुनिया और मलेरिया वाले जो हैं गंदे पानी में होते हैं। इसलिए कहीं भी अगर पानी इकट्ठा है, चाहे अच्छा पानी हो या गंदा पानी हो, उसको इकट्ठा ना होने दें, नहीं तो उसमें कुछ फ्लीट वगैरह छिड़काव करें, इसलिए कि उस लोगों का मच्छरों का ब्रीडिंग जो है वो कम हो और फैलाव कम हो। तो अगर हमें जैसे आपने बताया कि डेंगू के सबसे अहम लक्षण ये होता है कि इसका जो मच्छर है वो दिन में काटता है, रात को नहीं काटता, और सबसे अहम बात ये कि ये साफ पानी में पैदा होते हैं। तो बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि डेंगू के जो मच्छर हैं वो गंदे पानी में पैदा होते हैं। तो अगर हमें डेंगू के मच्छर ने यहाँ डॉक्टर काट लिया तो
किस तरह के लक्षण यहाँ पर हैं जो हमारे दर्शकों को हम चाहूंगी आप बताएं कि अगर इस तरह के लक्षण उन्हें भी नजर आते हैं और वो उसको हल्के में ले रहे हैं कि मौसम बदल गया तो हो सकता है उसका ज्यादा हमें प्रभाव पड़ रहा हो, तो अगर इस तरह के लक्षण उन्हें नजर आते हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए, जो साफ पानी वाली बात आपने बताया बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी जो नेता है इस समय प्रियंका गांधी जी, वहां से अच्छी सफाई कहीं नहीं हो सकती विश्व में। वो भी बीमार हैं डेंगू के, आज सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती हैं जी, और डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं। तो बहुत पहले जो है ये सिंगापुर में बीमारियां बहुत फैलती थी, बाद में धीरे धीरे ये इंडिया में आ गई, क्योंकि आप देखिए जितनी भी वायरल फीवर्स वगैरह रहते हैं सारी प्लेन के थ्रू आते हैं और हम लोग स्क्रीन नहीं कर पाते, इसलिए इंडिया में फैल जाते हैं। तीसरी चीज जो बहुत ही ध्यानपूर्वक रखने की जरूरत है कि पिट्स में या कहीं भी जैसे एयर कूलर हो या जहां भी पानी की इकट्ठा हो, टायर हो, पंचर वाले टायर हो, वहां से पानी की जमाव आप एकदम दूर रखें। और तीसरी चीज जो है, आप छोटे घरों में गांव में देख लीजिएगा कि एक पानी के बर्तन साफ भरा हुआ है, खुला हुआ है, उसमें भी ब्रीडिंग कर जाते हैं मच्छर और वो फैलना चालू हो जाता है। इसलिए इस चीज का बहुत ही बड़ा ध्यान देना चाहिए। और चूंकि टेम्परेचर, ये जो ह्यूमिड टेम्परेचर है, ये ब्रीडिंग सीजन होता है मच्छरों का, इसलिए इस दौरान ज्यादा होता है। तो क्या लक्षण होते हैं अगर हमें डेंगू हो गया है और मच्छर ने काट लिया हमें, तो किस तरह के लक्षण नजर आते हैं? बहुत ज्यादा दर्द होता है, माइल्जिया बहुत ज्यादा दर्द होता है किसी भी वायरल फीवर में, क्योंकि ये सेल में जाके इंक्लूजन इसका होता है और वहाँ पे जो है सेल डेथ होती है, छोटे छोटे जितने भी सेल्स हैं उनमें। बिल्कुल आनंद शुक्ला जी, हम बिल्कुल इस पर आगे चर्चा करेंगे, इसके लक्षण को लेकर आपसे बात करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, राम सोनीपत से। राम, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। सर प्रणाम। हेलो। हाँ राम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैं आवाज सुन पा रहा हूँ। मैं हाँ जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैम डेंगू के लक्षण में जानना चाह रहा हूँ। मैं गांव में रहता हूँ और तो आसपास गांव के लोगों में इस प्रकार की समस्याएं ज्यादा होती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, कोई जरूरी नहीं है, गांव से ज्यादा इस समय दिल्ली की मुसीबत है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी अगर एयर ट्रांसमिशन नहीं है, एयर एक्सचेंज नहीं है, वहाँ पे ये चीज होती है। और मच्छरों की जहाँ भी पैदाइशी ज्यादा है, चाहे वो गड्ढे हो, नाले हो, जहाँ पे रुकावट हो, या खुले में भी अगर पानी की जमाव है, ऊपर पानी की टंकियों में जमाव है, कूलर में है, तो ये चीज हर जगह की समस्याएं हैं। बशर्ते बस एक ही चीज है कि वहाँ पे डायग्नोसिस नहीं हो पाती। डेंगू खराब चीज है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट जो है टूटने लगते हैं और बहुत तेज बुखार होता है, 104 से ऊपर होता है, जो ब्रेन में भी चला जाता है, तो इंसेफ्लाइटिस हो जाती है। धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है मायोकार्डाइटिस, हार्ट पे अटैक हो जाता है, कई बार जो है नेफ्राइटिस भी हो जाती है, रीनल फेल्योर में भी पेशेंट चला जाता है। माइल्जिया, इसमें बहुत दर्द होता है, जिसके कारण जो है आप ड्रग लेना पड़ता है, पैरासीटामॉल से लेके आइबुजेसिक, लेकिन आइबुजेसिक आइबुप्रोफेन नहीं देते हैं हम लोग, क्योंकि उससे प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। केवल पैरासीटामॉल इसमें देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई भी एलोपैथिक कारगर नहीं है, इसलिए ये बीमारी थोड़ी सी खतरनाक है। इसके बारे में जैसे कि शहनाज जी ने बताया कि जानकारी हम लोग ज्यादा से ज्यादा दें गाँव में कि कैसे बचाया जाए, तो आपके पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। अब आप सना जी अगर दवाओं के बारे में जिक्र करना चाहते हैं? बिल्कुल, इसके बारे में जिक्र करेंगे डॉक्टर साहब हम, कि लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिले। विकास जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे साथ, एक और कॉलर। विकास, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, अगर प्लेटलेट कम हो जाती है तो उसके लिए फिर प्लेटलेट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? बिल्कुल विकास, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, आपको बताएंगे। क्या बताएं? उनका पूछना यह है कि प्लेटलेट्स अगर कम हो जाते हैं तो बढ़ाने के लिए क्या हमें करना चाहिए? जी, एक चीज इसमें बहुत ही अच्छी उपाय है, क्योंकि प्लेटलेट जब कम होता है उसका दो कारण है। एक तो टॉक्सिमिया बहुत ज्यादा रिलीज होती है। प्लेटलेट का टूटना, प्लेटलेट का कम होना बहुत खतरनाक नहीं है। अगर 40-50 हजार से कम आता है तब इसके लिए खतरा हो जाता है और ब्लड आने लगता है। इसलिए अगर प्लेटलेट बचाने का उपाय सबसे बढ़िया है कि आपके घर में हल्दी और अदरक के पाउडर, माने सोंठ कहते हैं, वो है, तुलसी का पत्ता है, गिलोय है, या और भी कोई आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिससे कि आपको सिम्टम्स आराम मिलता है, तो आप ले सकते हैं। उससे प्लेटलेट टूटना बंद हो जाता है। अगर प्लेटलेट काउंट आपने किसी पैथोलॉजिस्ट से करा रखा है, अगर 80,000 से या 50,000 से कम होने लगा है, तो तुरंत आप हॉस्पिटल में शिफ्ट कराएं। वहां पे प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है, जिससे कि खतरा से आप बाहर रहें। ये प्लेटलेट फ्रीक्वेंटली माने बार बार देना पड़ता है, क्योंकि 2 या 3 दिन में प्लेटलेट स्टार्ट हो जाता है। और हम लोगों के पास
हाई कैलोरी डाइट से अगर आप लेते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पपीता के दूध से भी ठीक हो जाता है, और चॉकलेट हमने देखा है अपने यहाँ पे कि चॉकलेट का मतलब होता है हाई कैलोरी, उसमें डोपामिन होता है जिससे आपको सुरक्षा और इम्यूनिटी भी बढ़ती है, तो आप दे सकते हैं, उससे रुकाव काफ़ी कम हो गया है और डेंगू के खतरनाक चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो चलिए विकास जी, आपने जानना चाहा कि किस तरीके से प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पर डॉक्टर आपको बताया, आनंद शर्मा ने बताया कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को आप अगर फॉलो करें तो इससे जो कमी है प्लेटलेट्स में वो आपकी पूरी हो सकती है। तो हम यहाँ डॉक्टर बात कर रहे थे डेंगू के लक्षण को लेकर, जैसे कि बताया ना कि काफी दर्द होता है, क्या रैशेस भी जाते हैं, कुछ अलग तरह के सिम्टम्स? असल में ब्लड वेसल्स की ये बीमारी है डेंगू की, इसमें जो है ब्लड रियोलॉजी मैंने ब्लड की सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, प्लेटलेट कम होने लगता है। प्लेटलेट जो है कोआगुलेशन इफेक्ट को बढ़ाता है, तो अब वो वेसल से प्लेटलेट कम हो जाने से वहां से आरबीसी लीक कर जाती है, जिससे कि लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। फिर वो आरबीसी वहां हीमोग्लोबिन हीम पार्टिकल माने आयरन पार्टिकल इकट्ठा होता है, फिर खुजली होने लगती है, फिर और सिक्रीट होता है इससे, तो इसलिए ये परेशानी बढ़ जाती है। बिल्कुल, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी आपके आसपास आप जिन डॉक्टर्स को दिखाते हैं। रवि जुड़ चुके हमारे साथ एक कॉलर जिनसे। रवि, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी। ये देखिए, डेंगू में कई बार लोग बकरी का दूध पीना लाभदायक बताते हैं, क्या बकरी के दूध से लाभ पहुंचता है डेंगू में? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हर दूध उसमें फायदेमंद है। बकरी में थोड़ा सा कैल्शियम ज्यादा होता है, इजीली अवेलेबल है और उस लोगों का विश्वास है, तो इसलिए आप ले सकते हैं। इसमें हम लोग मनाही नहीं करते, क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो है रिलीफ सिस्टम कहलाती है। अगर आपको विश्वास है तो आप जरूर लें, इससे कोई दिक्कत नहीं। विटामिन सी जो संतरा या मौसमी के जूस में मिलता है, अनार में मिलता है, उसे आप लें। चॉकलेट जरूर खाएं, जिससे कि ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन रहेगा, और हाई कैलोरी के डाइट में रहेंगे तो प्रोटीन ब्रेकडाउन कम होगा। प्रोटीन भी आप लेते रहें, घी तेल थोड़ा कम लें। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, आपको जवाब मिल गया होगा। तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप भी डेंगू से प्रभावित हैं, डेंगू से बीमार हैं, मेडिसिन इसमें बहुत ज्यादा नहीं मिलती और क्या मेडिसिन यहाँ पर यूज की जा सकती है, उसके बारे में भी आपको हम अभी आगे बताएंगे अपने खास कार्यक्रम में। आप भी अगर किस तरह से परेशान है डेंगू, चिकनगुनिया या फिर मलेरिया से, तो उसके सलाह के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-4321-4321। इस नंबर पर फोन कर सलाह ले सकते हैं। एक और कॉलर अंशुल शुक्ला जुड़ चुके हैं कैथल से। अंशुल, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। अंशुल, आवाज पहुंच हुई आप तक? हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम आनंद जी। जी नमस्ते, बताइए। जी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि हम डेंगू को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसका प्रिवेंशन एक ही है कि मच्छर को पैदा न होने दें। खिड़की दरवाजों पे आप जाली लगाएं। दूसरी चीज है कि आप मच्छर दूर करने वाले रिपेलेंट्स आते हैं, उनको लगाएं। और तीसरी चीज जो बहुत बड़ी बात है कि आप पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें, जिससे कि मच्छर दूर रहें। मच्छर फैलने से ही ये बीमारी फैलती है। और तीसरी चीज जो बहुत बड़ी बात है कि आप हमेशा जो है अच्छा खाना खाएं, मसालेदार वगैरह ना खाएं, ज्यादा मीट वगैरह ना खाएं, आप सुरक्षित रहेंगे। कैल्शियम और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाएं, क्योंकि इससे ये कम असर करता है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उन्होंने ये चीज बताई है। और मीट, मांस, मछली इसका कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा आपको फर्क पड़ाता है। अगर आप डेंगू से प्रभावित हैं या इसका प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए भी आपको ये प्रिकॉशन रखना चाहिए। आगे और कुछ क्या हमें प्रिकॉशन रखना है डेंगू से प्रभावित होने पर, और क्या मेडिसिन हमें लेनी चाहिए अगर इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं, उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। और आगे हमें आपको जरूर निर्देश भी देंगे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, जो कि आपको बता रहे हैं कि कैसे डेंगू से आप बच के रह सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक प्रवीण जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ पानीपत से। प्रवीण, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। प्रवीण, आवाज पहुंच हुई आप तक? जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका।
बोलिए प्रवीण, चाहूंगी कि आप प्लीज अपने घर में अगर टीवी चल रही है तो उसे बंद कर दें, क्योंकि आपकी आवाज हमें साफ समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैडम, जैसे कि 1 साल से दर्द हाथों में, चिकनगुनिया का दर्द होता है हाथों में, उसके लिए क्या रोकथाम है मैडम दर्द के लिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। चिकनगुनिया होने के बाद पोस्ट चिकनगुनिया जो है, क्योंकि कार्टिलेज पे उसका बाइट होता है, कार्टिलेज कहते हैं मसल्स के एंड पॉइंट को, वहाँ पे जो है हीलिंग सिस्टम थोड़ा सा कम होता है, इसलिए वहाँ पे पेन होता है, काफी दिनों तक रहता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, शहनाज जी बात करेंगी चिकनगुनिया पे, उसमें आपको आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। फिलहाल आप सलाकी नाम से एक टेबलेट आती है, हिमालयन ड्रग की है, आप लिख लो, उससे काफी कुछ आराम मिल जाएगा। 1 महीने लगातार सुबह शाम 1 टेबलेट लें, आपको बहुत आराम मिलेगा, साथ में कैल्शियम लें। चलिए प्रवीण, यहाँ पर डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि आप क्या मेडिसिन जो है वहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे आपने की चिकनगुनिया का पोस्ट को लेकर बात की, पोस्ट चिकनगुनिया तो किस तरीके से उसमें रिलीफ मिल सकता है। तो डॉक्टर, हम डेंगू की बात कर रहे थे, पूरी बात भी हमारी नहीं हो पाई क्योंकि लगातार हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। तो अगर जैसे आपने बताया कि सिम्टम्स से रैशेज हो जाते हैं, सिर में काफी दर्द होता है हमें, और पेट में भी शायद दर्द होता है अगर डेंगू के लक्षण होते हैं, तो कैसे इससे बचें और किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करें कि इससे हमें राहत मिले? बिल्कुल आपने सही कहा शहनाज जी। एक चीज तो कोई भी ऐसा चीज न लें जिससे सिक्रीशन हो, जितनी भी स्पाइसेज हैं वो सिक्रीशन को बढ़ाती हैं, इसलिए पेन बहुत ज्यादा होता है स्टमक में, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वोमिटिंग भी हो जाती है। ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है जिसमें लीवर में भी परेशानी आ जाती है, तो उसके लिए कुछ एंटी एमेटिक दवाइयां ले लें जिससे वोमिटिंग रुक जाए। कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत ज्यादा लें, जैसे कि चॉकलेट सबसे अच्छा है। अगर किसी को मधुमेह की बीमारी या डायबिटीज की बीमारी नहीं है तो आप चॉकलेट आप उनको दें, अंडे दें, व्हाइट एग का व्हाइट पोर्शन दें, और दूध काफी मात्रा में दें। जैसे कि लोगों को बहुत से बिलीफ सिस्टम है कि बकरी के दूध से, तो बकरी का भी दूध दें, पपीते का भी दूध, उससे आराम मिलता है, गिलोय है, संतरा है, इस तरीके से उनको खाने पीने का चीज अच्छा दें। मीट वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि उसमें थोड़ा सा पाचन सिस्टम खराब होता है। बाकी आराम कराएं, और आराम से, ये छुआछूत की भी बीमारी ज्यादा नहीं है, फिर भी आप इससे बचा के रखें और उनको क्वारंटाइन करते हैं, मैंने सेफ रखें। चलिए डॉक्टर, हमने बात की इस कार्यक्रम में कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आपने जैसे शो की शुरुआत में कहा कि कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं अगर डेंगू के लक्षण हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप शहनाज जी ठीक कर रही हैं। OTC ड्रग कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग। आप जाके पैरासीटामॉल, टिलेनॉल के नाम से भी आती है, अल्ट्रासेट के नाम से भी आती है, आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें निमोस्लाइड और मेफेनिक एसिड थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर बुखार 104 से ज्यादा हो तो आप कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, अगर बहुत ज्यादा बॉडी एक हो तो आप मेफेनिक एसिड आप दे सकती हैं। और तीसरी चीज इसमें है कि ग्लूकोज वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में उनको खिलाएं जिससे मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए। ये सेल्फ लिमिटिंग है, 3 से 5 दिन 6 दिन तक चलता है, उसके बाद से पेशेंट आराम से सही हो जाते हैं। तो अब इसमें ये है कि डाइट आप पूरा देखें, और बाकी सारी सिम्टोमेटिक है। तीसरे दिन के बाद थोड़ा सा टाइफाइड वगैरह बढ़ने का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि टाइफाइड का कीटाणु आंतों में ही होता है, इसलिए एंटीबायोटिक हम लोग सिपोडॉक्साइन देते हैं, बड़ा अच्छा रोल है इसका। डॉक्टर आनंद शर्मा, एक और बात जानना चाहूंगी कि ये तो हमने शुरुआती टाइम की बात की, कई बार होता है कि डेंगू काफी ज्यादा बढ़ जाता है और हम ध्यान नहीं देते, तब काफी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो उस दौरान क्या कुछ यहाँ पर करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा बात किया। पहला तो एक सीरियसनेस है कि प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग होने लगती है, यूरिन में आने लगता है, नाक से भी ब्लड आने लगता है, चकत्ते चारों तरफ पड़ने लगते हैं। तो उस समय जो है आप फटाफट उनको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भेजें बड़े अस्पताल में। दूसरी चीज जो है, ये 2-3 दिन में फिर रिकवर हो जाता है, कोई खतरे की ज्यादा बात नहीं होती। घर में रखने में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अगर टेम्परेचर 104 डिग्री से ज्यादा हो गया तो ब्रेन में अगर फीवर चला गया, टेम्परेचर चला गया, तो वो इंसेफेलाइटिस हो जाती है, जिससे अभी गोरखपुर में 50 बच्चे से ज्यादा मर गए, जिसका लोगों ने चीफ मिनिस्टर पे झूठ मूठ का बवाल लगा दिया। तो उसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता। इंसेफेलाइटिस में सेल्फ लिमिटिंग वर्क है, और प्लेटलेट जो है इसके लिए है। तो बिल्कुल काफी जरूरी है कि आप अपनी सेहत का खुद भी ख्याल रखें। अगर आपको डेंगू के लक्षण नजर आ रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर डॉक्टर आपसे नहीं मिल पा रहे या आप जहां पर मौजूद हैं डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मेडिसिन डॉक्टर आनंद शुक्ला ने आपको बताई, आप उसे प्रिकॉशन के तौर पर ले सकते हैं। घर में पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि डेंगू के मच्छर
साफ पानी में आते हैं और दिन में काटते हैं। ये बात आप बहुत ध्यान से याद रखें। तो जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें आप फॉलो करें तो डेंगू से आप बिल्कुल बचे रहेंगे, आपकी सेहत यहाँ अच्छी रहेगी। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा था मैं आपकी बात काट के कि ये हर तबके के लोगों को होता है, सोशियो इकोनॉमिक जिनका और हाई है उनको और है। आप प्रियंका गांधी जी को देख लीजिए कि उनको 23 अगस्त को भर्ती कराया गया गंगाराम हॉस्पिटल में। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जिनको डेंगू हो जाता है। और इस तरह से आप केवल सफाई पे न रहें, पानी इकट्ठा न रहने दें और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये मेरी राय है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी अपना ख्याल रखिए और डेंगू से बचे रहिए। अगर डेंगू के कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो डॉक्टर से बिल्कुल जाकर यहाँ कंसल्ट करिए, क्योंकि रिस्क लेना सही नहीं है। हमारे खास कार्यक्रम फिलहाल आज इतना ही। कल एक और नई बीमारी के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार।